नमस्कार, मैं हूं पंडित अजय भांबी। आपके अपने पसंदीदा शो आपके नक्षत्र में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि एक इंसान कम मेहनत करता है और सुख, समृद्धि, सफलता और सम्मान उस इंसान के मुकाबले ज़्यादा पाता है जो उससे दुगनी मेहनत करता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस इंसान को यह पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या खास बात है। उसे अपनी प्रकृति की सही दिशा और दशा का पता लग जाए तो उसी इंसान की तरक्की में तेज़ी दिखाई देने लग जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही कोई संघर्ष चल रहा है तो आज का ये शो या अध्याय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये सब जानकारी छिपी है कुछ संकेतों में। उन संकेतों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इस शो में हम आपको नक्षत्रों के माध्यम से ऐसी तमाम जानकारियाँ देते हैं जो आपके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताती हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का शो। दर्शकों, शो की शुरुआत सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 29 जुलाई 2026 आषाढ़ी पूर्णिमा है जो रात्रि 8:06 तक रहेगी। उसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। दर्शकों, आज की खास तिथि के बारे में आपको कुछ खास जानकारियां देते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस दिन गुरु पूजन, दीक्षा लेने, आध्यात्मिक साधना करने का विशेष महत्व है। यह तिथि सभी गुरुजनों को समर्पित है। दर्शकों, आज चंद्रमा दिन रात मकर राशि में विचरण करेगा। दर्शकों, आज हम जिस नक्षत्र के बारे में बात करेंगे उसका नाम है श्रवण नक्षत्र। दोपहर 3:37 तक रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। श्रवण राशि चक्र का 22वां नक्षत्र है। इसका पूरा भाग मकर राशि में फैला हुआ है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मकर राशि का स्वामी शनि है। इस नक्षत्र में ऐसी शक्ति है जो इसमें व्यक्ति जन्म लेते हैं उन्हें गहन ध्यान की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वह भौतिकता का चुनाव करता है तो उसे उसमें भी उलझ सकता है। इसका स्वामी ग्रह है चंद्रमा, अर्थात जहां मकर राशि अनुशासित, कर्तव्य और व्यावहारिकता का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा मन, संवेदनाओं, स्मृति और आंतरिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि श्रवण नक्षत्र मन और कर्म दोनों के बीच अद्भुत संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रवण नक्षत्र में गहन ध्यान की अद्भुत शक्ति निहित होती है। श्रवण नक्षत्र हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछता है, आप सुन क्या रहे हैं, संसार का शोर या अपनी अंतरात्मा की आवाज़? क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की उस मौन पुकार को सुनना सीख जाता है, उसी दिन उसकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र में जन्मे उन लोगों के स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन से मिलने वाली विशेष शक्तियों को। श्रवण चंद्रमा शनि का समन्वय यह दर्शाता है कि इसके अंतर्गत आने वाला हर प्रभाव हमारे चारों ओर के सामंजस्य को भारी अंतर्ज्ञान प्रदान करता है। ये लोग वर्तमान हालात के खिलाफ पूर्ण विद्रोह का रवैया अपना लेते हैं और अतीत के चंगुल से बिना किसी फल के उम्मीद किए अपने आप को मुक्त भी कर लेते हैं। यह तभी संभव है जब ये अपनी अंतरात्मा के मौन में गहरे उतर जाते हैं और बिना किसी बाधा के अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं। जब ये लोग अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो दूसरों से जुड़ने की बात ही खत्म हो जाती है। परंतु शुरुआत में अपनी नाभि के सूत्र से जुड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही ये कामयाब होते हैं तो इनका सूत्र जुड़ना शुरू हो जाता है। उसी पल से इनके व्यक्तित्व भी रूपांतरित हो जाता है और इस हाल में दिव्यता का अनुभव करने लगते हैं। दर्शकों, अब इस नक्षत्र से जुड़े कुछ कमियों की बात भी करना बहुत ज़रूरी है।
अपने व्यवहार में काफ़ी कट्टर और ज़िद्दी हो सकते हैं। ये लोग अपना समय गपशप और दूसरों की चुगली सुनने या करने में नष्ट कर सकते हैं। बहुत संवेदनशील होने के कारण जल्दी आहत भी हो जाते हैं। अपने जीवन की शुरुआत में ये बहुत से भ्रमों के शिकार हो सकते हैं। ईर्ष्या के कारण कई लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं और ये हीनता बोध से ग्रस्त हो भी सकते हैं। दर्शकों, अगर आप श्रवण नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे मनोज कुमार, रजनीकांत, शाहरुख खान और वरुण गांधी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म इस नक्षत्र में हुआ था और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान भी बनाई थी। इन सभी ने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल भी किया था। अब बात करते हैं आज के योग, करण और दिन के महत्वपूर्ण परिवर्तन की। रात्रि 11:58 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। नाम के अनुसार प्रीति योग बहुत ही शुभ और सौम्य माना जाता है। इस योग में जन्मे लोगों को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय भावनाओं के साथ साथ विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें अपने गुरुजनों, शिक्षकों, माता पिता और उन सभी व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होने की प्रेरणा देता है जिन्होंने हमारे जीवन को संवारने में योगदान प्रदान किया है। गुरु के प्रति श्रद्धा एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला संस्कार है। सनातन परंपरा में गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आश्रमों, मठों और मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, सत्संग, प्रवचन, भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। आध्यात्मिक साधक अपने सद्गुरुओं के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। लेकिन वर्तमान समय की विडंबना यह है कि सच्चे गुरु की तलाश बहुत मुश्किल है। कई लोग पाखंडी गुरुओं के इन्फ्लुएंस में आकर अपना सब कुछ गंवा भी देते हैं। सोशल मीडिया, कई लेखों के ज़रिए बहुत बड़े बड़े विधान बनाए जाते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए। लेकिन अगर सच्चे मन से गुरु के प्रति आदर भाव रखें और उसके वचनों को अपनाकर अपने जीवन में सार्थक बनाएं, साथ ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करें, तो यह अपने गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा और गुरु दक्षिणा भी है। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज का राशिफल जिसका आपको इंतज़ार था और रहता भी है। आइए जानते हैं आज का दिन किसके लिए होगा खास और किसे होना होगा निराश। किसे मिलेगा मेहनत का फल और कौन अपने कार्य में हो सकता है विफल। जानते हैं सब वर्गों का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं 29 जुलाई 2026 का राशिफल। मेष राशि वालों, विद्यार्थियों को यदि किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आज आवेदन कर सकते हैं। किसी भी समस्या को विवाद की बजाय संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। कारोबार में अगर पार्टनरशिप संबंधी कोई बातचीत चल रही है तो उससे संबंधित निर्णय लेना लाभदायक साबित होगा। प्रेम संबंधों में मर्यादापूर्ण रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कफ, खांसी जैसी समस्या रह सकती है। देवी माँ की उपासना करें। बच्चों को मिठाई, फल, दूध अवश्य दें। आज का आपका जो भाग्यशाली रंग है वो है बादामी। अंक है आपका 6। वृष राशि वालों, विद्यार्थियों तथा युवाओं को पढ़ाई के कैरियर में संबंधित समस्याओं का निराकरण प्राप्त होगा। अपने वर्तमान समय में पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें, इससे आपके मनोबल में कमी आ सकती है। कारोबार में आज किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने जैसा कोई कार्य ना करें। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। मौसम के बदलाव की वजह से एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। उगते सूर्य के दर्शन करें तथा आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग है केसरिया। अंक है 9। मिथुन राशि वालों, घर में कुछ समय से चल रही गलतफहमियां आपकी मध्यस्थता से दूर हो सकती हैं। वार्तालाप करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। कारोबार में अभी वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। रुके हुए पेमेंट मिलने की संभावना है।
संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। ज़्यादा भीड़ भाड़ और पोल्यूशन जैसे स्थान पर जाने से परहेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। गणपति जी की पूजा करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। आपका जो भाग्यशाली रंग है वो लाल है। अंक है आपका 2। कर्क राशि वालों, किसी से भी सहायता की उम्मीद न रखकर अपने खुद पे भरोसा करेंगे तो उससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। नकारात्मक परिस्थितियों में धैर्य न खोएं, अपना मनोबल मजबूत बनाए रखें। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को क्लाइंट के साथ अच्छा व्यवहार रखें। दाम्पत्य जीवन में सुखद और व्यवस्थित रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या बनाएं। गौशाला में हरा चारा देंगे तो बहुत ही शुभ होगा। आपका भाग्यशाली रंग है मेहरून। अंक है आपका 3। सिंह राशि वालों, किसी प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा मदद मिलने से आपकी समस्या का हल हो सकती है। दूसरों के झमेले में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना पड़ सकती है। सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि कार्य क्षेत्र में स्थितियों अनुकूल बनी रहेंगी। लव पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने का मौका मिलेगा। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जीव जंतुओं का कुछ न कुछ उनको आहार अवश्य दें। भाग्यशाली रंग है आपका सफ़ेद और अंक है आपका 9। कन्या राशि वालों, पारिवारिक जिम्मेदारियों को घर के सदस्यों में बांटने से आप अपने व्यक्तिगत कार्यों में आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। गलतफहमियों की वजह से किसी के साथ कहासुनी हो सकती है। ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और प्रेम का माहौल भी देखने को मिलेगा। पित्त प्रकृति के लोग वर्तमान मौसम में अपना बचाव रखेंगे तो अच्छा रहेगा। संध्या के समय शिवालय जाकर देसी घी का दीपक जलाएं, उससे भी आपको शुभता प्राप्त होगी। भाग्यशाली रंग है केसरिया और अंक है आपका 3। तुला राशि वालों, सोचे हुए कार्य समय पर पूरे हो जाने से आपका उत्साह बढ़ेगा। लेन देन संबंधी मामलों में लापरवाही ना करें। अगर किसी क्लाइंट अथवा कस्टमर के साथ बहस की स्थिति बने तो शांत चित्त से उसे निपटाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिजनों के साथ बीच सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखें। मौसम के विपरीत प्रभाव से बचने के लिए आहार के प्रति जितना सावधानी बरतेंगे उतना अच्छा रहेगा। महादेव का ध्यान करें, उससे कार्य सिद्धि की प्रार्थना करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। भाग्यशाली रंग हरा है। अंक है आपका 5। वृश्चिक राशि वालों, किसी रिश्तेदार से चल रहे पुराने मतभेद का निपटारा आज हो जाएगा। कई मामलों में आपका स्वाभिमान आपकी उन्नति में बाधक बनेगा, इसलिए अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन बना के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को क्लाइंट की वजह से मुसीबत में पड़ने की स्थिति बन सकती है, इसलिए सचेत रहें। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। हड्डियों व जोड़ों के दर्द जैसी समस्या हो सकती है। लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है गुलाबी। अंक है आपका 2। धनु राशि वालों, अपनों के साथ और समय की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को और अधिक महत्व देगी। इस समय बाहरी गतिविधियों में बिजी होना और पैसे की बर्बादी हो सकती है। मनोरंजन और सौंदर्य प्रसाधन संबंधी व्यवसाय में कर रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की होगी। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी को लापरवाही में नहीं लेना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। गाय को गुड़ रोटी खिलाएंगे और प्रणाम करेंगे तो आपको उससे लाभ होगा। शुभ रंग है बैंगनी और शुभ अंक है 8। मकर राशि वालों, घर में बुजुर्गों का प्यार व आशीर्वाद शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखेगा। अपने किसी विशेष कार्य के परिणाम हासिल करने में अभी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विदेश से संबंधित व्यवसाय में कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन सकती है। लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा तंग कर सकती है। थकान और कमजोरी महसूस करेंगे। गुरुद्वारे मंदिर आदि में जाकर लंगर के लिए अनाज दान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भाग्यशाली रंग लाल है। अंक है 7। कुंभ राशि वालों, बच्चों के भविष्य संबंधी कुछ योजनाएं बनेंगी और काफ़ी समय तक उसमें कामयाबी भी आपको प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कटुता न आने दें। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि न लें। इंक्वायरी होने अथवा पेनल्टी लगने की स्थिति बन सकती है।
किसी विपरीत लिंगी से मित्रता करते समय पुरानी खुशनुमा बातें याद आएंगी। अव्यवस्थित खान पान की वजह से गैस और बदहजमी हो सकती है। प्रातःकाल प्राणायाम करेंगे तो उससे भी आपको लाभ होगा और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है सफ़ेद, अंक है आपका 1। मीन राशि वालों, अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत उचित है। किसी भी समस्या को घबराने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेन देन में बहुत अधिक सावधानी बरतें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। शुद्ध पानी पिएं और खान पान का ध्यान रखें। शिवालय पर देसी घी का दिया जलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपका जो शुभ रंग है वो नीला है, अंक है आपका 9। श्रवण नक्षत्र की गंभीर और शांत ऊर्जा धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगती है और क्षितिज पर उदय होता है। एक ऐसा नक्षत्र का जिसमें संपन्नता, संगीत, साहस और जीवन की लय का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र का नाम है धनिष्ठा। एक ऐसा नक्षत्र जो कर्म की कीर्ति से और पुरुषार्थ को समृद्धि से जोड़ने की प्रेरणा देता है। तो दर्शकों, आज हमने जाना द्वितीया और तृतीया तिथि का महत्व, श्रवण नक्षत्र का गूढ़ रहस्य, सुनने की शक्ति, मौन का महत्व, अंतरात्मा की आवाज़ और उसका आध्यात्मिक संदेश। हमने जाना आज के योग, करण, शनि का रेवती में प्रवेश और उनके प्रभाव और सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल। लेकिन कल चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और प्रभाव रहेगा धनिष्ठा नक्षत्र का। एक ऐसा नक्षत्र जिसे साहस, समृद्धि, नेतृत्व, संगीत और जीवन की सही लय स्थापित करने वाला नक्षत्र माना जाता है। क्या आपकी मेहनत अब अपने उचित फल तक पहुंचने वाली है? क्या धनिष्ठा नक्षत्र आपके जीवन में रुका हुआ धन, नई उपलब्धियां और नई पहचान लेकर आने वाला है? क्या इस नक्षत्र की ऊर्जा आपके भाग्य की नई धुन लिखने वाली है? यह सब जानेंगे कल हमारे साथ। कल देखिए धनिष्ठा नक्षत्र का महाविश्लेषण, इसकी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक रहस्य, इसके गुण विशेष और व्यक्तित्व, सेलिब्रिटी कनेक्शन, विशेष योग और करण और सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक भविष्यफल। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।